इस वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ वांट हॉफ फैक्टर फॉर KCl NaCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली, तो यह आएगा 2 to 3, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, द रोल ऑफ कैटालिस्ट इज टू चेंज, कैटालिस्ट का क्या रोल होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, द स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन इज ड्यू टू, फेरिक आयन की स्टेबिलिटी किसके कारण होती है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल के कारण, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स, तो ये क्या देगा हमें, कीटोन, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 6, मॉलिक्यूल्स हुज मिरर इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर देम आर नोन एज चिरल, which of the following mirror image is chiral, 2-bromobutane, A option right। क्वेश्चन 7, ग्लाइकोजन इज एग्जाम्पल ऑफ, ग्लाइकोजन किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसेक्राइड्स, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 8, व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन AB इज लेस देन AABB द सॉल्यूशन विल शो विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रोल्ड्स लॉ, ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। क्वेश्चन 9, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन किसके द्वारा डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा, बी ऑप्शन राइट। यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट बतानी है मोलर कंडक्टिविटी की, SM² यानी कि M2 मोल इनवर्स, इसको हम बोल सकते हैं सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन 11, द IUPAC नेम ऑफ, यहाँ पे इसका IUPAC नेम लिखना है, ये है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में IUPAC नेम बताएंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका IUPAC नेम क्या होगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 12, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हेनरी जो कांस्टेंट होगा वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो। 13, एटॉमिक नंबर ऑफ सीरियम इज 58, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Ce3 पॉजिटिव इज Xe4f1, ऑप्शन ए राइट। 14, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई करनी है, रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 15, असर्शन रीजन क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, तो इसमें देखिए यहाँ पे असर्शन है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद चेंज द टेम्परेचर, ट्रू। असर्शन ट्रू, रीजन है द मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे मोलैलिटी दे रखा है और यहाँ पे मोलैरिटी, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसमें दोनों जगह यहाँ पे क्या आनी चाहिए, सेम, तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अपना ए, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, थोड़ा यहाँ पे जो है मिस्टेक है, ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 16, असर्शन है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी दे रखी है अपने पास +2 इसके अंदर, तो ये बिल्कुल सही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। रीजन है द चार्ज ऑन साइनाइड आयन इज नेगेटिव -1 एंड टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज -2, तो सेकंड भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 17, असर्शन ऑल एल्डिहाइड डू नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन, ट्रू। रीजन कार्बोनाइन is generated by the remove of alpha hydrogen
बाय द बेस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 18 का दिया हुआ है, असर्शन ऑल अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विट्राइन, ट्रू। रीजन अल्फा अमीनो एसिड्स हैव बोथ NH2 एंड COH ग्रुप, तो ये भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट सेक्शन बी, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिफाइन कोलर्स लॉ। द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट यहाँ पे 20, डिफरेंस बताना डीएनए और आरएनए। डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियस, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियस। इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर, इट कंटेन्स राइबोस शुगर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ह्यूमन जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपको एग्ज़ाम में 90% प्लस मार्क्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पेड PDF खरीद सकते हैं। इन PDF की हेल्प से आप इजीली 90% प्लस ले सकते हैं। ये लास्ट 10 ईयर के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करके तैयार की गई है। यदि आप पेड PDF नहीं खरीदते हैं तो वेबसाइट पे फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ इन PDF की सहायता से आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन PDF की अंदर लगभग सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 10% के लिए आप कुछ अलग से सेल्फ स्टडी वगैरह कर सकते हैं। वैसे तो 90 से लेकर 95 तक जो है सेम क्वेश्चन आपको इस PDF के अंदर दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। 21, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोज थियानिल क्लोराइड टू हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट 60 मिनट। रेट ऑफ कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। T ऑफ 60 मिनट, T ऑफ 0.693 डिवाइड K, तो T ऑफ से डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आएगा अपने पास 1.155 × 10⁻² मीटर पर मीटर इनवर्स सेकंड। मीटर नहीं, ये क्या है अपना मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा अपना सेकंड इनवर्स में। नेक्स्ट है 22, राइट इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम फॉलोइंग। तो इसमें देखिए 1 ब्यूटेन 1 ओवल दे रखा है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगी HBr जो इसके अंदर ऐड करेंगे। दूसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन, तो इसमें जो है यहाँ पे ऐड कर दिया NaBr, इसमें जो है यहाँ पे NaCl जो है अपना लास्ट में निकल गया। 23, व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग 2 अमीनो एसिड। लिंकेज का नाम क्या है जो 2 अमीनो एसिड को जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड गिव रीजन। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ये 3 दिए गए हैं, तो इसमें सबसे पहले आएगा फिनोल, फिर आएगा P नाइट्रोफिनोल और लास्ट में P मिथाइल फिनोल। 24, वुड्स रिएक्शन लिखनी है, तो यहाँ पे ऊपर जो है दिया गया है एल्काइल हैलाइड reacts with sodium in dry ether to give hydrocarbons containing double the number of carbon atoms present in the halide. This is known as Woods reaction. यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम्पल भी दिया गया है वुड्स रिएक्शन के लिए। 25, ड्रा ऑल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इसके लिए आइसोमर लिखने हैं, तो पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर्स डेक्स्ट्रो प्लस और लिवो माइनस। नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट हो चुका है, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। 26, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ए 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज आइसोटोनिक विथ 3% सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड। तो इसमें 2 सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर at a given temperature called isotonic solution
When such solution are separated by semi-permeable membrane, solvent flows between one to the other on either direction is same. The net solvent flows between the two isotonic solution is 0. नीचे यहाँ पे m सुक्रोज इक्वल टू m अननोन सोल्व करेंगे तो यह आएगा 256.5 ग्राम मोल इनवर्स। 27 एक्सप्लेन करना है CONS3 पॉजिटिव इज इन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाद दूसरा वाला क्या है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो पहला है ये क्या है, इसमें CO क्या है, इज इन +3 स्टेट एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 इन द प्रेजेंस ऑफ NS3 3d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप लीविंग 2d ऑर्बिटल्स एम्प्टी एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 forming an inner orbital complex in NiNS3 2 positive Ni is +2 state and is configuration 3d8. In the presence of NS3, the 3d electrons do not pair up. The hybridization is sp3d2 forming an outer orbital complex. एक्सप्लेन करनी है रिएक्शन को। पहली है स्टीफन रिडक्शन। आंसर, एन एल्काइल और एराइल cyanide dissolved in ether is reduced with stannous chloride and HCl is give aliphatic or aromatic aldehydes. The reaction proceeds by the formation of aldehyde hydrochloride present as stannous chloride, which is not stable, and hydrolysis is give aldehyde. Next है Kolb's reaction. Wehen phenol is treated with sodium hydroxide. Sodium phenoxide is produced. The sodium phenoxide Wehen treated with carbon dioxide followed by acidification undergoes nucleophilic substitution to give an orthohydroxybenzoic acid as the main product. This reaction is known as Kolb's reaction. Next, Riemann-Tiemann reaction. On treating phenol with chloroform in the presence of sodium hydroxide, and a CHO group is introduced at ortho position of benzene ring. The intermediate substituted benzyl chloride is hydrolyzed in the presence of alkyl to produce salicylaldehyde. यहाँ पे आपको जो क्लोरोफॉर्म दे रखा है इसका आपको जो है यूज़ बताना है, क्या काम आता है, मेन काम। ये क्लोरोफॉर्म आपने बहुत बार सुना होगा, फिल्म वगैरह में भी देखा होगा। इसमें क्लोरोफॉर्म का क्या यूज़ है और इसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि किस तरीके से इसको लिखते हैं और इसका यूज़ क्या है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अकाउंट द फॉलोइंग, pKb of aniline is more than methylamine. In aniline, the electron pair on nitrogen atom is involved in conjugation with the ring and is less available for protonation than in methylamine. Therefore, pKb value of aniline is more than that of methylamine, and aniline is less basic. As higher the pKb value, less the basicity. Ethylamine is soluble in water, whereas aniline is not. Ethylamine is soluble in water due to hydrogen bonding. In aniline, due to bulky hydrocarbon part, extent of hydrogen bonding is less and is not soluble in water. C part, Gabriel pethalamide synthesis is preferred for synthesizing primary amine. तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइन ओनली विदाउट द ट्रेसेस ऑफ सेकेंडरी और टर्टियरी अमाइन. सो दिस मेथड इज प्रोफर्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्राइमरी अमाइन. क्वेश्चन 30. हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड? नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर और फैट, विटामिन्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स. फैट सोल्युबल विटामिन जो सोल्युबल होते हैं फैट और ऑयल के अंदर, ADEK. वाटर सोल्युबल विटामिन जो वाटर के अंदर सोल्युबल होती हैं, बी ग्रुप जैसे B1, B2, B6, B12. विटामिन H बायोटीन इज नाइदर डिजोल्व्ड इन वाटर नॉर इन फैट. विटामिन K इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड. विटामिन K काम आता है. नेक्स्ट सेक्शन D, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं.
ये आपकी केस स्टडी क्वेश्चन है 31। तो इसको आपको पढ़ना है यहाँ पे, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके, फिर नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है ए, वाई जेड एन सी डी एंड एच जी आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका कारण क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। सिंस जेड एन सी डी एच जी हैव कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। विच एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये है मैग्नीज। मैग्नीज यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन elements show variable state oxidation in their compounds because there is a very large energy difference in between n-1d and ns orbital. As a result, electrons of n-d orbitals as well as ns orbitals take part in bond formation. Thus, transition elements have variable oxidation state. नेक्स्ट इसमें डी पार्ट कैलकुलेट करना आपको मैग्नेटिक मोमेंटम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 25। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2 और इसका स्क्वायर रूट। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5.92 bm। नेक्स्ट 32, ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है डिफाइन रेसिमाइजेशन। वेन इक्वल अमाउंट ऑफ डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवोडोरेटरी isomers are mixed, then the resulting mixture becomes optically inactive because optical activities of each isomer cancel each other. Such a mixture is called racemic mixture and this phenomenon is called racemization. Write two differences, दोनों में डिफरेंस लिखना है SN1 SN2. SN1 is unimolecular reaction while SN2 is bimolecular. SN1 involves 2 steps while SN2 involves 1 step. सी का यहाँ पे दे रखा है, इनको क्या करना है यहाँ पे विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड बी रिएक्ट मोर रैपिडली बाई SN2 रिएक्शन। इनमें से कौन ज़्यादा करता है? तो वो करता है यहाँ पे BR, यानी कि पहला जो वो ज़्यादा रिएक्ट करता है। रीजन यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसमें डी पार्ट है विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग वुड रिएक्ट मोर रैपिडली बाई SN1 रिएक्शन। तो इन दोनों में कौन करेगा? ये करेगा सेकंड वाला। सेक्शन ई, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए। इसमें 33 में ए पार्ट है। रेट कांस्टेंट रिएक्शन है 500 केल्विन से 700 केल्विन। टाइम दिया गया है कितने से लेकर 0.02 पर सेकंड से 0.07। ई ए निकालना है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज़ करेंगे, सोल्व करेंगे। 18.2 किलो जूल मोल इनवर्स। बी पार्ट वर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिएक्शन की रेट को? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेज, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। नेक्स्ट इसी में देखिए और में एक और क्वेश्चन है, ये दोनों करने हैं आपको। डिफाइन फिस्डो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन विच इज नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसिटेन और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यानी ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती लेकिन बिहेव करती हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरह। बी पार्ट डिफाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी एक्टिवेशन डिफाइन करना है। रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल वेहन टेम्परेचर चेंज। आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। यह आएगा 53.6 किलो जूल मोल इनवर्स। 34 एक्सप्लेन करना है सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन विच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एराइल हैलाइड्स फ्रॉम एराइल डाइजोनियम साल्ट्स। दिस रिएक्शन इज ए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक अमीनो ग्रुप बाय प्रिपेयरिंग डाइजोनियम साल्ट। दिस इज फॉलोड बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉपर साल्ट ऑफन catalyze. B. Haloarenes are less reactive than haloalkanes. In haloarenes, there is a double bond character between carbon and halogen due to resonance effect, which makes him less reactive. In benzene, carbon being sp2 oxidized, which is smaller in size than sp3 present in haloalkanes.
So CCl bond in aryl halide is shorter and stronger. What one use of DDT? DDT is used an insecticide. It is also used as mosquito repellent. आपको यहाँ पे DDT की फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। 35A, ड्रा द डायग्राम ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है। द ड्राई सेल कन्वर्ट स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दे अंडरगो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन एट द कैथोड एंड एनोड। सम ड्राई सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड वाइल अदर्स कैन बी यूज्ड एज वंस। ये ड्राई सेल का जो है डायग्राम है, ध्यान से इसको देख लीजिए। इसी में बी पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, आपको कैलकुलेट करनी है ई सेल। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद ये आएगा 2.96 वोल्ट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। यदि आपको पेड PDF खरीदनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है पेड PDF की, वो और मैं बता देता हूँ आपको। यदि आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है तो लगभग हो सकता है आप जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट कम चीज़ें हैं वो भी आप बार बार रिवाइज़ करो, तो उससे आपका जो टाइम वेस्ट होगा। तो इस पेड PDF में क्या है, 90% प्लस तो आराम से क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और 10% आपकी जो खुद अंडरस्टैंडिंग है इधर उधर से कुछ पढ़ेंगे तो वो भी आएगा। यानी कि 95% आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन जो है मार्क्स लेना। 90% तो सेम क्वेश्चन आएंगे जो PDF से है, अगर उनको आप पढ़ेंगे तो। ऐसे नहीं है PDF खरीद ली उसको पढ़ तो आप रहे नहीं, फिर फ़ायदा क्या है लेने का। ठीक है, तो आप पेड PDF को अगर आप खरीदेंगे तो लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं बार बार आ सकते हैं, या उनसे रिलेटेड जो आ सकते हैं वो PDF में प्रोवाइड करवाए गए हैं, यानी इनको समराइज़ करवाया गया है। यानी कि पूरी बुक आपको उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस PDF को खोलो मोबाइल में, टैब में, लैपटॉप में, या फिर प्रिंट आउट भी लेके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जहाँ पे भी सोशल मीडिया है मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।